हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय आपके अपने यूट्यूब चैनल यस टेन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। हाँ, अब 12th का जो फिजिक्स का वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश का जो 12th का पहला चैप्टर चल रहा है उसके सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 7 लाए हैं। इससे पहले आपको 6 वीडियो थियरी क्लास दिए जा चुके हैं और साथ में एक प्रैक्टिकल भी दिया गया है। अगर न देखें तो उनसे पहले इन सभी प्लेलिस्ट में जाइए और इन सभी क्लास को देख लीजिए तो ज़्यादा समझ आएगा। हालांकि प्रयास यह किया जाए कि आपको इसमें भी पूरी बात समझ आएगी। आज जो टॉपिक है, इससे पहले टॉपिक जो था वो हमारा था वैद्युत विभव किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा को हमने देखा। आज उसके आगे की सीरीज को लेकर आए हैं। आज हम देखेंगे एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, उसको देखा जाएगा और साथ में एक छोटी सी हेडिंग है विभव प्रवणता, उसको भी देखेंगे। आइए हम पहले विभव प्रवणता की बात करेंगे, इसके बाद एकांक बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव जो डेरिवेशन है उसको भी देखेंगे। यह डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि कोई समस्याएं होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए कि आपको यह बात नहीं समझ आया या किस पे आपको वीडियो चाहिए, तो उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए आइए देखा जाए। तो जैसा कि हमने कहा कि पहला हेडिंग हमारा है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता की बात करेंगे, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट हेडिंग पे बात करेंगे। वो नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा, एकांक बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव। तो विभव प्रवणता इंग्लिश में इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे कहते हैं। विभव प्रवणता, जब भी प्रवणता शब्द आ जाए इसका सेंस यही होता है कि दो बिंदुओं के बीच दूरी के सापेक्ष उसी चीज का अंतर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछे गुरुत्वीय प्रवणता किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वीय त्वरण में अंतर दूरी के सापेक्ष वही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय प्रवणता कहलाता है। इसी प्रकार विभव प्रवणता क्या होता है, दो बिंदुओं के सापेक्ष विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। यह कह सकते हो कि दूरी के सापेक्ष विभव में वृद्धि को विभव प्रवणता कहते हैं। एक ऐसी परिभाषा ताप प्रवणता का भी है। उस ताप प्रवणता को भी क्या कहते हैं, दूरी के सापेक्ष ताप में अंतर को ताप प्रवणता कहते हैं। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि प्रवणता का सेंस क्या होता है। प्रवणता का सेंस होता है कि दो बिंदुओं के बीच जो दूरी होगी उसके सापेक्ष उस वस्तु में कितना या उस बात में कितनी अंतर हुआ। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि विभव प्रवणता की ही, विभव प्रवणता हम क्या बोलेंगे, दूरी के सापेक्ष दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हुई। जैसे कोई बिंदु ए है, उस पर विभव का मान क्या है, VA है, और यहां से डेल एक्स दूरी पर कोई बिंदु B है और वहां पे विभव क्या है, VB है, और VA बड़ा है VB से, तो विभव प्रवणता इक्वल टू विभवांतर बटे दूरी। अर्थात विभवांतर क्या होगा, VA माइनस VB बटे डेल्टा एक्स, या इसको कह सकते हो कि विभव प्रवणता इक्वल टू डेल V बाई डेल एक्स। यह होगा विभव प्रवणता। और अगर हम इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक, तो विभव मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा, मीटर। अगर हम इसके बीमा की बात करें, बीमा की यहां देख लिया जाए, विभव प्रवणता की विमा क्या होगा, विभव की विमा बटे दूरी की विमा। विभव की विमा
बटे दूरी की विमा, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v की विमा बटे डेल्टा x की विमा, इसकी विमा निकालना है। और थोड़ा सा हम बात करें v की विमा क्या होगी, v की विमा क्या होगी। अगर हम बात करें कि v की विमा, तो हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है W/Q, और W जो कि कार्य है उसकी विमा होती है ml² T⁻², ml² T⁻² अपान Q आवेश है, और उसकी विमा क्या होती है Q बराबर IT। I क्या है विद्युत धारा, T क्या है समय। विद्युत धारा जो कि मूल राशि है उसकी विमा क्या होती है A, एम्पियर A होती है, और समय क्या होगा कैपिटल T। तो आप कह सकते हो कि Q बराबर IT होता है, उस IT से निकला A इंटू टी, तो A इंटू टी। इस प्रकार से आवेश की विमा आ जाएगा, और इन सबको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा m A⁻⁻1 और t ऊपर जाएगा -2 है तो -3 हो जाएगा, पहले t⁻3 और ये क्या है l²। विमा किसका हुआ विभव का हुआ। अब यही विभव विमा हम जाके वहां रख देंगे तो विभव प्रवणता की विमा आ जाएगी। इस प्रकार से विभव प्रवणता की विमा बराबर विभव विमा क्या आया ml² E⁻⁻1 T⁻³ बटे दूरी की विमा क्या होती है l, तो एक l इस l से कट जाएगा तो क्या आ गया ml A⁻⁻1 T⁻³ इस प्रकार से ml A⁻⁻1 T⁻³ विभव प्रवणता की विमा हुआ। तो हमने विभव प्रवणता का मात्रक देखा, विभव प्रवणता की विमा को देखा और उसकी परिभाषा को भी देखा। चलिए अब इसके बाद जो हमारा अगला हेडिंग है वह एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो में देखा था कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, वो कौन सी राशि होती है, उन सभी की बात किया गया। आगे इसके बाद देखा जाए तो हेडिंग है हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है, इसकी बात एक डेरिवेशन है। तो हम यह मानते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी, किसी एकांक बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। ये इसकी क्या होगा परिभाषा होगा, परिभाषा हो गया। तो इस आधार पे हम कहां से ला रहे हैं, हम ला रहे हैं अनंत से किसी बिंदु तक। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका एक फिगर बनाते हैं। पहले किसी q कूलाम आवेश से r दूरी बिंदु P पर हम विभव ज्ञात करेंगे, और उसी बिंदु P पर कौन सा आवेश लेंगे, धन परीक्षण आवेश Q0 लेंगे। एक बार बिंदु P पर लेंगे, फिर इसी धन परीक्षण आवेश को एक बार बिंदु Q पर रखेंगे, फिर उसी धन परीक्षण आवेश को एक बार बिंदु R पर रखेंगे, फिर उसी धन परीक्षण आवेश को एक बार बिंदु S पर रखेंगे, और इसी प्रकार एक स्टेप बाय स्टेप समान दूरी पर रखते हुए सम विभाजित करते हुए उस हम बिंदु को धन परीक्षण आवेश को प्लस Q0 को अनंत तक पहुंचा देंगे, और उनके द्वारा संपूर्ण कार्य निकालेंगे। जो आएगा उस कार्य से हम विभव ज्ञात कर लेंगे, वही हमारा होगा एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। चलिए फिगर देखा जाए, फिगर अगर देखा जाए, माना Q कूलाम आवेश से R दूरी बिंदु P पर विभव ज्ञात करनी है, विभव ज्ञात करनी है। चलो फिगर देखा जाए। यहाँ पे हम जो लिए धन आवेश प्लस Q लिए, और यहाँ से कितनी दूरी पर R दूरी पर कोई बिंदु क्या लिए भाई, हमने बिंदु लिया P,
और यहाँ पे जो आवेश रखा हमेशा धन परीक्षा आवेश Q नॉट रखा, तो यहाँ से विभव निकालेंगे और इसी बिंदु को फिर कहाँ रख देंगे, किसी बिंदु Q पर, और इसी धन परीक्षा आवेश को फिर बिंदु R पे, इसी धन परीक्षा आवेश को फिर बिंदु S पे रख देंगे और इसी प्रकार से समान दूरी पर रखते हुए इसको अनंत पे पहुंचा देंगे और फिर उस अनंत से हम देखेंगे कि उस अनंत से इस बिंदु Q तक लाने में जो कार्य करना होगा वही हमारा वैद्युत विभव होगा। ठीक है, चलिए देखा जाए। पहले P पे लिए और इससे कुछ दूरी पर बिंदु Q लिए, इसी परीक्षा आवेश को फिर कहाँ रखेंगे, पुनः इसी परीक्षा आवेश को प्लस Q नॉट आवेश को हम इस पे रख देंगे। अब इस बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, R1 लेंगे, फिर क्या करेंगे हम, अब इसी एक बार उसका देखेंगे, फिर इसी को जितनी दूरी P से Q होगी उतनी ही दूरी लेंगे Q से R, क्योंकि समान दूरी लेते हुए हम इस प्रकार अनंत तक जाएंगे। कहां तक जाना है हमको, अनंत तक जाना है। तो अब कोई बिंदु क्या लिए, R, इसी बिंदु आवेश को एक बार आप कहां रखेंगे, पुनः Q नॉट आवेश को R रखेंगे और यहां से उसकी दूरी क्या मानेंगे, अब मानेंगे दूरी क्या है, R2 है। और फिर क्या करेंगे, इसी बिंदु आवेश को, अब इसी बिंदु आवेश को कहां पे रखेंगे, जितनी दूरी P से Q थी उतनी दूरी Q से R लेंगे और उतनी ही दूरी हम इससे, क्योंकि अगर समान दूरी लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे तभी हम किन्हीं बिंदु का मान ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि अनियमित रूप से अगर आगे बढ़ेंगे तो मान ज्ञात करना आसान नहीं होगा। अगर समान दूरी लेते हुए चलेंगे तो मान किसी का भी ज्ञात करना आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या लेंगे, बिंदु क्या लेंगे, कोई बिंदु P Q R यस ले लिए, अब फिर उसी Q नॉट आवेश को हम यहाँ रख देंगे और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए कहां तक जाएंगे, हमको जाना है अनंत तक, अनंत तक, अनंत तक जाना है, अनंत तक जाना है। ठीक है, हाँ मैंने दूरी को दिखाया नहीं। अब यहां से दूरी क्या लेंगे, दूरी इसकी यहां से क्या होगी, R3 होगी और अनंत तक जाएंगे दूरी क्या होगा, इसी प्रकार से दूरी R इनफाइनाइट हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका फिगर बनाएंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा लिख दिया जाए, क्या लिखेंगे, डेरिवेशन है, इसमें लिखना भी इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे भी। तो क्या बोलेंगे, बिंदु बिंदु P से आगे बिंदु Q R S इसी प्रकार अनंत तक बढ़ेंगे, अनंत तक बढ़ेंगे। PQ QR RS और अनंत तक सम विभाजित करते हुए, सम विभाजित करते हुए बढ़ेंगे, सम विभाजित करते हुए बढ़ेंगे। बात सुनाया था, इतना पॉइंट आपको लिखना होगा और उन सभी पर हम क्या निकालेंगे, बिंदु आवेश के कारण विभव निकालते जाएंगे। चलिए, तो यहां तक हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से देखा जाए, क्योंकि अगर जो हमारा प्लस Q से P तक, प्लस Q से, चूंकि प्लस Q को मान लिया हम, क्या मान लिए, बिंदु O है भाई, O से P तक कूलाम का बल काम करेगा। बात सुना रहा है, O से P तक लगने वाला बल क्या होगा, कूलाम बल होगा। कूलाम बल होगा तो क्या होगा, FPO
पी ओ इक्वल टू 1/k 4πε0 के आवेश क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब इसी प्रकार अगर हम Q से O तक, अब बिंदु Q को O तक ले जाएंगे, फिर R को O तक ले जाएंगे, फिर S को O तक ले जाएंगे, इसी प्रकार अनंत तक बिंदु लेंगे, समविभाजन बिंदु लेंगे और उसको कहां ले जाएंगे, O तक, और उन सब का कार्य निकालेंगे और उन सब का जब कार्य आ जाएगा तो उस कार्य की मदद से हम विभव निकाल लेंगे, याद रखना है आपको। तो अब बिंदु Q से कहां तक जाना है हमको, O तक, सभी बिंदु को O तक ही ले जाना है, याद रखना है, से O तक लगने वाला बल क्या होगा, कूलाम बल होगा, कूलाम बल होगा। एफ क्यू ओ बराबर 1/k 4πε0 के क्यू नॉट बटे, दूरी क्या है, Q से O की दूरी R1 है, तो दूरी क्या लेंगे, R1 का स्क्वायर, इक्वेशन 2 हुआ। अब यहाँ लिख सकते हो कि जहां K क्या है, माध्यम का पैरावैद्युतांक है, ठीक है। अब P के कारण O पे जो बल लगा ये है, और Q के कारण O पर जो बल लगा वो ये है। अब हम ये देख लें कि इन दोनों के कारण O पर बल कितना कार्य किया, इन दोनों का हम औसत बल निकाल लें। क्योंकि औसत बल यहाँ पे जो P से O की दूरी बहुत कम है, Q से O की दूरी भी बहुत कम है, तो जो P और F Q के द्वारा जो O पे बल लगेगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो यहाँ लिखोगे PO व QO के बीच की दूरी बहुत कम है, लगने वाला बल FPO तथा FQO का मान भी बहुत कम होगा। तो अब मैटर ये है कि हम बल कौन सा ले, हम बल P से O वाला ले कि बल Q से O वाला ले। तो इस स्थिति में हम दोनों का औसत बल लेंगे, याद रखना है, P और Q द्वारा जो O पे बल लगेगा उन दोनों का औसत बल ही आपको लेना है। चलिए आगे पेज में देखा जाए क्या होगा। तो F एवरेज बल, F औसत बल लेंगे, कौन सा बल लेंगे, F औसत बल होगा। क्योंकि अगर आपने P से O का बल ले लिया तो Q से O वाला रोएगा, अगर Q से O वाला ले लिया तो P से O वाला रोएगा। इसीलिए हम दोनों को बैलेंस करके चलेंगे, ना ही P को दिक्कत हो और ना ही Q को दिक्कत हो। अब औसत बल दो होंगे, एक होगा अंकगणितीय औसत बल होगा और एक ज्यामितीय औसत बल होगा, और लगभग दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हम बात करें कि अंकगणितीय औसत बल की, अंकगणितीय औसत बल जो होगा F एवरेज बल जो होगा वो होता है 1/2 FPO प्लस FQO।
और ज्यामितीय औसत बल जो होगा वो F एवरेज इक्वल टू अंडर गुणोत्तर माध्य वाला, ये है याद रखना, ये है समांतर माध्य वाला, समांतर माध्य, और ये है आपका F PU बल गुणे F QU बल। ये कौन सा बल है? ये गुणोत्तर माध्य वाला बल है, ये गुणोत्तर माध्य वाला, गुणोत्तर माध्य का बल है। लगभग दोनों बराबर होंगे, गुणोत्तर माध्य का बल और समांतर माध्य का बल लगभग दोनों बराबर होंगे। तो हम कौन सा बल लेंगे? इस स्थिति में हम बल जो लेंगे वो गुणोत्तर माध्य वाला बल लेंगे, क्योंकि गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य की अपेक्षा जो वैल्यू देगा वो अत्यधिक सन्निकट मान वाला वैल्यू देगा, इसलिए हम कौन सा लेंगे? गुणोत्तर माध्य वाला औसत बल लेंगे। तो अभी हम वो बिंदु पर दो बिंदुओं के कारण बल निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? औसत बल जो होगा F एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? औसत बल, औसत बल क्या होगा? F एवरेज बराबर FPO का बल क्या है भाई? FPO का बल है 1/K 4πε0 K Q नॉट अपान R स्क्वायर गुणे FQO वाला बल क्या है? 1/4πε0 K Q नॉट अपान R1 का स्क्वायर है। तो F औसत बल इक्वल टू, चूंकि 1/4πε दो बार है, एक बार बाहर आ जाएगा 1/4πε0 K, Q दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, Q नॉट दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, R स्क्वायर दो बार है तो एक बार बाहर आएगा, R1 स्क्वायर दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो औसत बल जो होगा वो औसत बल जो होगा ये होगा आपका औसत बल। अभी हमने डेरिवेशन नहीं किया, अभी हम केवल और केवल औसत बल निकाले। पहले दो बिंदु का, जब दो बिंदु का आ जाएगा इसी प्रकार सभी बिंदुओं का निकाल लेंगे ना भाई हम। अभी दो बिंदुओं का तो आ जाए, दो बिंदु का जो हमारा बल आया औसत बल ये हुआ। बल आ गया तो बल अगर पता है तो थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा बैक करिए। जब आपको इनके द्वारा जो बल लग रहा है वो पता है और इनके द्वारा जो बल लग रहा है वो पता है, क्योंकि इस बिंदु को अब वहां तक लाना है, इस बिंदु को यहां तक लाना है, तो आपको मूल विस्थापन कितना करना पड़ा? मूल विस्थापन केवल यहां से यहां तक करना पड़ा। तो ये दूरी क्या होगी? क्योंकि हमको अगर कार्य निकालना है तो कार्य बराबर होता है औसत बल गुणे विस्थापन ना। तो औसत बल, हम इन दोनों का औसत बल निकाल लिए। जब इन दोनों का औसत बल आ गया है तो यहां से यहां तक जाने में वस्तु द्वारा कितना विस्थापन होगा? तो पूरी दूरी में से R1 है, इस दूरी R को माइनस कर दो, तो R1 माइनस R कर दोगे तो ये वाला दूरी आ जाएगा ना। तो दूरी क्या होगा? R1 माइनस R। चलिए आगे देखा जाए तो क्या होगा दूरी क्या होगा? तो अगर हम Q से P तक जाने में किया गया कार्य होगा, कार्य WQP बराबर क्या होगा? औसत बल गुणे विस्थापन। क्या होगा भाई? विस्थापन होगा, विस्थापन। तो औसत बल क्या है? 1/4πε0 K Q नॉट बटे R1 और विस्थापन क्या हुआ? R1 माइनस R, आपको दिखाए थे R1 माइनस R, ये हुआ। अब ठीक है आगे देखा जाए क्या हो जाएगा। Q नॉट अपन 4πε0 K को बाहर ले लिए, इस R माइनस R इंटू R1 को अंदर इसके बटे में ले जाएंगे और इसके बटे में ले जाएंगे। तो हम हमारे पास Q नॉट बटे क्या आ गया? बटे आ गया 4πε0 K और अंदर जाएगा ये इसके बटे में जाएगा तो R1 अपान R इंटू R1
माइनस इनके बटे भी जाएगा ये आर अपान आर इंटू आर वन, तो ये ऐसे कट गया, ये ऐसे कट गया, तो बचा क्या क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या बचा कोष्टक में 1 बटा आर माइनस 1 बटा आर वन, ये बचा किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या आया, ये आपका किया गया कार्य आया। कहां से कहां तक, Q से P तक का कार्य आया। इसी प्रकार R से Q तक आएगा तो कार्य आएगा, और S से R तक आएगा तो कार्य आएगा, फिर आगे अगले पॉइंट से उससे पहले वाले पॉइंट तक आएगा तो कार्य आएगा। तो सभी कार्य ऐसे निकाल लिया जाए तो आगे क्या होगा, इसी प्रकार अन्य बिंदु के लिए किया गया कार्य, अन्य बिंदु कौन है भाई, थोड़ी बार देख लो भाई। मैं इसको यहां तक ले गया उसका कार्य आया, फिर मैं इसको यहां तक ले जाऊंगा उसका कार्य आएगा, फिर मैं यहां से यहां लाऊंगा उसका कार्य आएगा, फिर कोई यहां होगा वो यहां आएगा उसका कार्य आएगा, फिर कोई यहां होगा यहां से यहां तक आएगा उसका कार्य आएगा। इसी प्रकार अनंत तक का समविभाजन का कार्य होगा, और उन सभी कार्य को जोड़ दिया जाएगा तो सभी कार्य आ जाएंगे। जब कुल कार्य आ जाएगा अनंत से Q तक का, तो कुल कार्य में यदि आवेश का Q नॉट का धन परीक्षण का भाग कर दिया जाए तो विभव आ जाएगा। तो मैं यही बताना चाहता हूं, अब मैं R से Q तक का कार्य निकालूंगा, फिर S से R तक का, इतना एक का मैं निकाल लिया, और उसी आधार पर चूंकि देखिए Q से O तक की दूरी R1 थी, P से O तक की दूरी R थी, लेकिन जो आया हमारा क्या आया 1 बटा R माइनस 1 बटा R1। जैसे इधर देखो ना भाई 1 बटा R माइनस 1 बटा R1 आया, वैसे अब R से Q तक का लेंगे तो 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 आ जाएगा, यही होगा बस। 1 बटा R1 यहां से यहां तक 1 बटा R1 आ जाएगा, माइनस यहां से यहां तक का 1 बटा R2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखा जाए। देखिए किया गया कार्य क्या होगा, W क्या होगा भाई, हाँ W S Q का 1 अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या हो जाएगा 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 होगा। इसी प्रकार W R S का 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1 बटा R2 माइनस 1 बटा R3 होगा, और इसी प्रकार वो चलता रहेगा सीक्वेंस, इसी प्रकार इसका सीक्वेंस चलता रहेगा। तो अगला क्या होगा, W इनफाइनाइट वाला 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कोष्टक में क्या होगा 1 बटा R इनफाइनाइट से 1 कम होगा माइनस 1 बटा R इनफाइनाइट होगा। तो कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य क्या आ जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस क्या हो जाएगा W इनफाइनाइट। तो क्या आएगा 1 अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q नॉट पुस्तक में 1 बटा R माइनस 1 बटा R1 होगा, प्लस 1 अपान इसका क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ Q नॉट तो रहेगा ही 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 होगा। इसी प्रकार अगले वाले के लिए W3 के लिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q नॉट पुस्तक में 1 बटा R2 माइनस 1 बटा R3 होगा, और इसी प्रकार जाएगा अनंत तक। चूंकि सब में ये वाला पॉइंट सब में भैया, ये वाला पॉइंट सब में है, ये वाला पॉइंट सब में है, सभी में है, आगे भी रहेगा, उन सबसे मैं ये वाला पॉइंट निकाल लेता हूँ। तो निकाल लूंगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के सॉरी
देखिए तो क्यू नॉट और जब निकालिए तो क्या बचा, 1/r माइनस 1/r1 बचा, अगले वाले में प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 बचा, प्लस अगले वाले में 1/r2 माइनस 1/r3 बचा। इसी प्रकार लास्ट में 1/r इन्फानाइट भी आएगा। तो ये हुआ, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अगला इससे कट जाएगा, अगला इससे कट जाएगा, लास्ट में ई वाला बचा और ये वाला बचा। तो देखिए तो क्या आएगा, क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या बचा 1/r माइनस 1/r इन्फानाइट। चूंकि याद रखना होगा भाई कि 1/r इन्फानाइट मतलब 1/इन्फानाइट की वैल्यू होती है 0, ये हो जाएगा 0। तो हमारा कुल किया गया कार्य क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू नॉट अपान इसकी, ये हो जाएगा 0। जब ये हो गया है 0, ये हो गया है 0, तो बचा क्या 1/r। तो इस प्रकार से हमारा ये कुल किया गया कार्य आ गया। जब कुल किया गया कार्य आ गया तो संपूर्ण विभव क्या काम करेगा उस बिंदु पर, हम उसको भी देखेंगे। संपूर्ण विभव को देख लिया जाए तो कुल विभव V बराबर कुल कार्य बटे क्यू नॉट, ये होता है। ये आपके फॉर्मूले होते हैं, इस पे रख दीजिए आप W का मान। V बराबर W मान क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू नॉट अपान R आया, और बटे क्या है ये क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट कट गया। विभव V बराबर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान R। ये आपका मेन कुल किया गया कार्य के लिए एकांक बिंदु आवेश के कारण विभव आ गया। एकांक बिंदु आवेश के कारण क्या आ गया आपका वैद्युत विभव। याद रखना होगा, एकांक बिंदु आवेश के कारण क्या आ गया वैद्युत विभव। एक बार फिर से देख लीजिए, आपके द्वारा किया गया कार्य ये आया और आपके द्वारा ये वाली रीडिंग थी। बल का फॉर्मूला इस प्रकार निकलते हुए हमारे पहुंचे। तो ये अब यही विभव क्या होता है, अदिश राशि होती है, इसको भी याद रखना होगा। अदिश राशि होती है विभव। अगर यहाँ पे जहां जो ये है हमारा पॉइंट, ये जो आवेश हम लिए हैं, ये आवेश अगर धन न लेकर यहाँ पे ऋण होता तो विभव हमारा क्या था, ऋण आता। तो विभव जो हमारा आता वो क्या आता, जो विभव हमारा आता यदि प्लस क्यू आवेश के स्थान पर माइनस क्यू होता तो विभव क्या आता हमारा माइनस में आता। विभव क्या आता, यहाँ माइनस लग जाता भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बाई आर। तो विभव याद रखना, विभव क्या बताता है, विभव आपको चिन्ह सहित बताता है, विभव आपका चिन्ह सहित बताता है। ये भी हो गया। अब यही मान ले कि किसी एक ही बिंदु पर कई आवेश काम कर रहे हों, ये Q1 हो, इसी कारण विभव V1 हो, और ये Q2 हो, इसी कारण विभव V2 हो, और ये Q3 हो, इसके कारण विभव क्या हो V3 हो। ऐसे कई विभव किसी एक ही बिंदु पर कई आवेश के कारण एक ही बिंदु पर काम कर रहे हों ना, तो उस बिंदु पर संपूर्ण विभव क्या होगा। तो एक बिंदु पर कई आवेश के कारण विभव, यहाँ लिख दो परिणामी विभव संपूर्ण विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। सभी विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। योग के बराबर होगा।
अर्थात v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 बटा ऐसे vn होगा। इस प्रकार से आपका यह भी डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए तथा दोस्तों को शेयर करिए। अगर ना समझ आया हो तो आप कमेंट करिएगा, इसके बाद आपको इस पर कुछ और सोल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।